बिल्लू एक ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई, पर जिसने भी ये मूवी देखी है वो आज भी इससे उतना ही प्यार करता है। एसआरके, इरफान खान, प्रियदर्शन, ये कॉम्बिनेशन फेल हुआ कैसे? वॉज इट अ बैड मूवी? क्या प्रॉब्लम स्टोरी में थी या उन छोटी छोटी डायरेक्टोरियल चॉइसेस में जो शायद फर्स्ट वॉच में हम सब ने ही मिस कर दी थी? चलो इसका जवाब इस एक सीन के थ्रू समझते हैं। सीन स्टार्ट होता है स्कूल प्रिंसिपल की स्पीच से। अब तक मेरी समझ में नहीं आया, हम में से किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि बुदबुदा जैसे छोटे गांव में इतनी बड़ी महान हस्ती आएगी और हम अब नॉर्मली तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, बट यहीं पर असली गेम स्टार्ट होता है। अगर तुम ध्यान दो तो प्रियदर्शन ने इसे एक सिंपल से मीडियम शॉट के थ्रू पूरा का पूरा सेटअप स्टैब्लिश कर दिया है। फोरग्राउंड में स्पीच दे रही प्रिंसिपल, उसके जस्ट पीछे फिल्म स्टार साहिर खान और उसके आसपास बैठे टीचर। एंड अगर नोटिस करो तो स्टेज के बाहर खड़ी पुलिस और उसके पीछे आम जनता, मतलब एक ही फ्रेम में पूरा का पूरा इकोसिस्टम समझा दिया। एंड ऑनेस्टली तुम कभी किसी गांव के मेले या नेता की रैली में गए हो तो तुम्हें पता है कि वहां पे तुम्हें एग्जैक्टली ऐसा ही सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि आजकल के ज्यादातर फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज में मिस करते हैं। एंड प्रियदर्शन की मूवीज इन्हीं डिटेलिंग की वजह से हमें ज्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट शॉट में भी सेम चीज कंटिन्यू होती है। फोरग्राउंड में धूमचंद कितनी बार तेरे को बोला दामचंद दामचंद। और जनता, एंड बैकग्राउंड में स्टेज और मिड ग्राउंड में खड़े दो कैमरामैन। तुम इस शॉट में ही देख लो, जब बिंदिया स्कूल में एंट्री लेती है तो साइड में दो बंदे कैजुअली कारपेट रोल करते हैं। फिर यही सारी छोटी छोटी चीजें ही तो सीन को फिल्म से रियलिटी बना देती है। आई मीन इसे कहते हैं पिक डिटेलिंग यार। अब इधर एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। एक साइड गांव वाले इंक्लूडिंग बिंदिया एक्साइटेड है सुपरस्टार साहिर खान को देखने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ बिल्लू जो गेट के बाहर ही रुक जाता है। एंड दिस मोमेंट रियली वर्क्स क्योंकि असली कहानी बिल्लू के अंदर चल रही है, उसके बचपन का दोस्त जो अब एक बड़ा स्टार हो चुका है। सवाल ये है कि क्या साहिर उसे पहचानेगा, और अगर पहचान भी लिया तो क्या वो बिल्लू की रियलिटी एक्सेप्ट करेगा जो वो आज बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों के लिए बिल्लू अब एक झूठा है, एक ट्रेटर। तो फिजिकली तो वो गेट के बाहर खड़ा है, पर मेंटली वो किसी कश्मकश में अटका हुआ है। थैंक यू मंच के मान्यवर और यहां आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और अब अगर तुम यहाँ ध्यान दो कि साहिर जब अपनी स्पीच स्टार्ट करता है तो पूरी जनता इज लाइक फुल ऑफ एनर्जी, इवन बिंदिया इज स्माइलिंग। लेकिन जैसे ही कैमरा बिल्लू पे आता है ऐसा फील होता है कि जैसे वो किसी इनविजिबल केज में ट्रैप्ड है। इस फिल्म की शूटिंग किसी गांव में होनी थी और यूं ही मेरे मुंह से निकल गया आपके गांव का नाम, बुदबुदा। एंड नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, द टर्निंग पॉइंट। बच्चों, आज आपका दिल सच्चा है, पाक है, दमकता सोना है। आज इस दिल से जो रिश्ते कायम करोगे, जो दोस्त तुम लोग बनाओगे, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्ते जिंदगी में फिर कभी नहीं बनेंगे। आज आप लोगों को देखकर मैं अपने बचपन में खो गया। आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें हैं, खाने को अच्छा खाना है, और शायद मुझे यहां पर देख के आप लोगों को यकीन ना हो कि मेरे बचपन में मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। मेरा बचपन बहुत ही साधारण और मामूली सा था। मैं फिल्म स्टार साहिर नहीं, सिर्फ साहिर था। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, कहने को कुछ नहीं था हमारे पास। साइड टॉक्स अबाउट हिज पास्ट कि जब वो कोई फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक नोबडी था, उसका टोन स्लोली शिफ्ट होता है फ्रॉम अ लाइट चीयरफुल टोन टू समथिंग मोर इमोशनल। और प्रियदर्शन ने इस चेंज को एक क्लोजअप के थ्रू कैप्चर किया विदाउट ब्रेकिंग द मोमेंट, वेयर द ऑडियंस कैन सी एंड फील हिज पेन। लेकिन हर एक के बचपन में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो हमारी नन्ही सी जान पर अपना गहरा असर छोड़ जाता है। साहिर अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि जब बचपन में उसके पास कुछ नहीं था तब उसके पास सिर्फ एक चीज थी। मेरे बचपन में भी मेरा एक ऐसा साथी था, मेरा सहारा, मेरे खुदा की रोशनी, बिल्लू। इस पूरे सीन का ये वो पॉइंट है जब हम पहली बार बिल्लू का क्लोजअप देखते हैं। एंड देन साहिर सेज, बिल्लू मेरा दोस्त। और यहीं पे बैकग्राउंड म्यूजिक एंटर करता है। डायरेक्टर ने यहाँ जल्दबाजी नहीं की, वो तुम्हें पूरा टाइम देता है उस इमोशन को अब्सॉर्व करने का।
और अगर तुम एक फिल्म मेकर हो या तुम मूवी ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा और अगर तुम एक मूवी इंथुजियास्ट हो या फिर फिल्म मेकिंग सीख रहे हो, तो कभी किसी सीन को देखकर ऐसा फील हुआ है यार स्क्रिप्ट अच्छी है, डायलॉग अच्छा है, पर मजा नहीं आ रहा? वो इसी वजह से कि जहां पर कैरेक्टर का इनर इमोशन शो करना है, वहां डायरेक्टर मीडियम शॉट यूज करता है, जिससे इमोशन ऑडियंस से एक डिस्टेंस पे रह जाता है। हम उस कैरेक्टर को फील ही नहीं कर पाते हैं। इंस्टेड ऑलवेज यूज द क्लोजअप शॉट टू मेक द सीन मोर पावरफुल। वो कैरेक्टर के इमोशन को और ज्यादा उभार कर दिखाता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम पूरी मूवी में कैमरा और माइक एक्टर के मुंह में ही घुसेड़ दो। Get that camera out my face. इस सीन में हमें सबका इमोशन क्लोजअप शॉट के थ्रू एक परफेक्ट अमाउंट तक दिखाया है, उसके बाद कट टू मीडियम शॉट। बच्चे अपने टिफिन से खाना खाते थे, मैं नल से अपनी हथेली लगाकर सिर्फ पानी पिया करता था। तब मेरे कंधे को छूकर अपने टिफिन को मेरी तरफ बढ़ाने वाला बिल्लू, मेरा दोस्त। मेरे बाल लड़कियों की तरह लंबे थे, लेकिन उन्हें कटाने के लिए जेब में अठन्नी नहीं थी मेरे पास। अपने बापू की दुकान पर ना होने का मौका पाकर मेरे बाल काटने वाला बिल्लू, मेरा दोस्त। अब इधर एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे लगता है सीन को इमोशनली और स्ट्रॉन्ग बना सकता था। How? बिल्लू के रोने का रिएक्शन लगा के, एग्जैक्टली लाइक मुन्ना भाई MBBS का ये वाला सीन। अपन को तेरे को सॉरी बोलने का है। अक्की रात सोया नहीं अपन, सब पुराना मेमोरीज वो भेजे में घूम रहा था। याद है जब अपन को बुलेट लगा था पेट में, नींद नहीं आता था फुल नाइट। यहाँ मुन्ना सर्किट को सॉरी बोलने आया है, बट कैमरा मुन्ना से ज्यादा सर्किट पे है। क्यों? सीन को और ज्यादा हैवी बनाने के लिए। राजकुमार हिरानी ने यही तो किया। सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्लू भी ऐसे ही फूट फूट कर रोए, बट ये वो मोमेंट है जहाँ फिल्म का पूरा इमोशनल वेट आके टिका हुआ है। तो एक छोटा सा रोने का सीन जरूरी था। वो चीज इन लोगों ने बाद के लिए रखी, बट तब तक ऑडियंस थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो चुकी होती है, एंड शायद इसी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर उतना वर्क नहीं कर पाई। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो इस मूवी का हर एक सीन लिटरली फील्स लाइक एन आर्ट। फिर चाहे वो बिल्लू की दुकान का सीन हो या राजपाल की एंट्री का सीन। ये थोड़ा आराम चलाओ, ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है। यही सारे मोमेंट्स इस फिल्म को इम्परफेक्ट होते हुए भी बहुत ऑनेस्ट और यादगार बना देती है। एंड बीइंग अ प्रियदर्शन फैन, मेरे बहुत ज्यादा हाई होप्स हैं उनकी अपकमिंग मूवीज भूत बंगला को लेकर। बस डर इसी बात का है कि यार हंगामा 2 वाला सीन ना हो जाए। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक तुम कमेंट में बताओ कि ये किस सिंगर स्लैश एक्टर की वॉइस है। और हिंट है लॉकी। बंद करो ये नौटंकी। हाय, अरे मुंह का देख रहा है? किसी राजा महाराजा का राजू राजू कह कर बुलाओगे का? ये बिलुआ को हजाम नहीं, बार बार कह कर बुलाओ, बार बार, और वो भी इज्जत से। बिल्लू बार बार